इख्तलाफ किस गल दा जहालत है। कुरान क्या कहता है कि जब ये आयत व आती जल कुर्बा हक्काहू नाजल हुई तो मानो के नबी ने अपनी जिंदगी में जागीरे फदक पाक ज़हरा को दे दी। ये मौलवी कह रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फदक हिबा कर दिया था अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में। कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ऐसे ही तुम फसाद डाल के बैठे हो। इस बंदे को नफ्से मसला ही मालूम नहीं है। इसके अलावा ये उसूल काफ़ी मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, इसका सफ़ा नंबर 22 है। इसके अंदर ये भी रवाफिज की किताब है। इसके अंदर क्या रिवायत लिखी है, यही जो मैंने पढ़ी है। अब ये रिवायत आपको उसूल काफ़ी से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यह रिवायत मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम यूरिसु दीनारन वला दिरहमन वलाकिन उरिसुल इल्म। जो अंबिया होते हैं, अब ये इस किताब के अंदर जो हमारी किताब नहीं है, इसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का खुलासा, जो अंबिया हैं दिरहमो दिनार का वारिस नहीं बनाते। फिर इस बात पर इतराज होता है कि आप कैसे कह सकते हैं अंबिया की विरासत नहीं होती, हालांकि अल्लाह का कुरान के अंदर आम हुक्म है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यह आम हुक्म है कि जो औलाद है उसको तरका मिलता है और मर्द को औरत से दुगना मिलता है। अब कुरान शरीफ का ये मुकम्मल रुकू पढ़ो ना यूसीकुमुल्लाहु वाला। इसके अलावा एक और बड़ी काबिल तवज्जो बात जो इसी उसूल काफ़ी किताब के अंदर रवाफिज की किताब है उसमें मौजूद है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फदक के हवाले से ही तान किया जाता है इस रिवायत को पढ़कर। अब ये रिवायत की असल क्या है वो मैं आगे अर्ज करता हूं, पहले रिवायत सुनाता हूं। ये सफ़ा नंबर 355 है, उसूल काफ़ी मेरे हाथ के अंदर किताब है। रिवायत क्या है, इन्नल्लाह लम्मा फतह अला नबिय्यिही फदका फअंज़लल्लाहु तआला अला नबिय्यिही वाति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू फलम युद्री नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुम। मैं खुलासा ये अर्ज करता हूं, ये दोनों मक्की सूरतें हैं। सूरत रूम भी मक्की, सूरह बनी इसराइल भी मक्की। जब ये सूरतें दोनों मक्की हैं, इसी के अंदर ये आयत मुबारका मौजूद है वाति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, और ये दोनों सूरतें मक्की हैं। जब के फदक वाला मामला तो हुआ ही मदीना शरीफ में है, तो आपका ये कहना, ये रिवायत गढ़ना बिल्कुल बातिल है, सिरे से बातिल है। और दूसरी बात, हो अल्लाह के नबी अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिस रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, और तुम कहते हो फलम युद्री नबीयुल्लाहि मन हुम, नबी को माज़अल्लाह पता ही नहीं ज़िल कुर्बा कौन है। लिहाजा आपका ये सारा प्रोपेगेंडा करना बिल्कुल बेबुनियाद है। और मौलवी साहब, सुन्नी रहना है ना तो अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात पे आपको कारबंद रहना पड़ेगा। आप अहले सुन्नत व जमात के नजरियात से हट के अपनी पगड़ी सुन्नियों वाली बना के, अपना लिबास और हुलिया सुन्नियों वाला बना के, रवाफिज की गोद में बैठ के हुजूर के सहाबा पर तान करते हो और अपने आप को सुन्नी समझते हो। ना ना, हरगिज 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 आप सुन्नी नहीं है, बल्कि आप रवाफिज के पालतू हैं। कोई भी बंदा इनको अहले सुन्नत व जमात के उलमा में से शुमार ना करे। ये मौलवी जो रवाफिज की गोद में बैठकर इनको राजी कर रहा है, बेटा याद रखो, हुलिये से, लिबास और पगड़ी से बंदा सुन्नी नहीं बनता, बल्कि सुन्नी बंदा उस वक़्त बनता है जब अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा अकायद व नज़रियात पर बंदा यकीन रखता हो। हमारी पंजाबी में कहते हैं, खोते को अगर शेर की खाल पहना दी जाए वो शेर नहीं बन जाता, खोता खोता ही रहता है। ये मौलवी कह रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फदक हिबा कर दिया था अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में। कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ऐसे ही तुम फसाद डाल के बैठे हो। इस बंदे को नफ्से मसला ही मालूम नहीं है, इसकी इल्मियत हमने देख ली है। इमाम सरफ वन नहब बन के बैठा है और कह रहा है कुर्बा, यहाँ पर जो है अलिफ मकसूरा आ गया, फलाना अलिफ आ गया, इससे मुराद हज़रत फातिमा है, ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है। खुदा के बंदे, अगर तूने सरफ ना पढ़ी होती ना तो ये बात तो करता ही ना। सुनी सुनाई बातें करके इमाम सरफ व नहव नहीं बना जाता। यहाँ पर जो कुर्बा है ये इसमें मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल हम यहाँ पे जो बातें करना चाहते हैं वो ये है, फदक के हवाले से रवाफिज हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो तान करते हैं वो दो तरह से करते हैं। पहली बात, कभी रवाफिज ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तोहफा दे दिया था सईदा फातिमा को, और उसके बाद दूसरी बात ये करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चलो तोहफा नहीं भी दिया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल शरीफ के बाद सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वरासत मिलनी चाहिए थी, जो कि अबू बकर ने नहीं दी। अब इनकी ये दोनों बातें दोनों गलत है। ये बातें तो तब साबित हों
जब हुजूर की जाती मिल्कियत में फदक हो। जाती मिल्कियत, आप कहते हैं जाती मिल्कियत कैसे? वैसे तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल जहान के मालिक हैं, मगर जाहरी तौर पर जाती मिल्कियत किसी भी चीज में तब साबित होती है जब अबाओ अजदाद से किसी बंदे को कोई विरासत मिल जाए, या जाती मिल्कियत साबित होने का दूसरा जरिया यह है कि बंदा अपने पैसों से किसी चीज को खरीद ले। अब यहां दोनों बातें साबित नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना तो फदक विरासत में मिला, ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फदक को खरीदा था। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती मिल्कियत ही साबित नहीं है फदक पर, तो भाई ना तो हिबा साबित होगा, ना उसमें विरासत जारी होगी। बिलफर्ज हम ये मान लें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती मिल्कियत था फदक और तोहफा दिया था सईदा पाक को। भाई बात यह है, कुदूरी शरीफ पढ़ लेते, हिदाया पढ़ लेते, तुम्हें फिक्का मसला मालूम हो जाता। जब भी बंदा किसी दूसरे को कोई चीज हिबा करता है, तोहफा देता है, जब तक मौहूब लहू यानी जिसको वो चीज तोहफतन दी गई है, जब तक वो उस चीज पे कब्जा ना कर ले, उसकी मिल्कियत ही साबित नहीं होती। लिहाजा ये कहना सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाग था और सिद्दीक़ अकबर ने गस्ब कर लिया, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर तोहफा दिया होता तो हजरत फातिमा उस पर कब्जा करती। जब कब्जा ही साबित नहीं है पहले से, तो फिर उसका हिबा होना भी साबित नहीं होता। अब बात असल समझिए, ये बागे फदक असल में है क्या? ये फदक खैबर की कुछ जमीन का हिस्सा था जो मुसलमानों को बगैर लड़ाई के कुफार से मिला था। इसको माले फै कहते हैं। और माले फै का हुक्म कुरान के अंदर अल्लाह ने सूरतुल हशर 28वां पारा क्या इरशाद फरमाया, मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूली वलिदिल कुर्बा वलियतामा वल मसाकिन वब्निस सबील, कि जो माले फै होता है अल्लाह रसूल के लिए, कराबतदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए। अब अगर हम ये कहें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फदक हजरत सईदा फातिमा को हिबा कर दिया था, तो इससे तो कुरान की मुखालफत लाजिम आती है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि कुरान ने तो हुक्म दिया है ज़विल कुर्बा के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मुसाफिरों के लिए। अब अगर हम ये कहें नबी पाक ने हजरत फातिमा को हिबा कर दिया, तोहफा दे दिया, ये तो कुरान की मुखालफत लाजिम आएगी। और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के फरमान की मुखालफत कर सकते नहीं। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में भी अगर आप गौर करें, इसी बागे फदक की जो आमदनी थी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़वाज पर भी खर्च करते, गरीबों पर भी खर्च करते, यतीमों पर भी खर्च करते, मिस्कीनों पर भी खर्च करते, गैर शादीशुदा थे उनकी शादी करवाते, और जिहाद के औजार वगैरह इससे खरीदते, घोड़े खरीदे जाते। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली ने यही मसरफ रखा इस बागे फदक का, क्योंकि ये माले फै था और माले फै किसी एक के कब्जे के अंदर, किसी एक की मिल्कियत में नहीं होता। अगली बात तान करते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर यह भी की जाती है कि सईदा फातिमा आपके दरबार में गई थी और आपने कहा था सिद्दीक़ अकबर से कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, यह उसूल काफ़ी रवाफिज की किताब है, इसके अंदर यह बात लिखी है, एतराज़ लिखा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हजरत फातिमा गई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबी हजरत सिद्दीक़ अकबर की जनाब दरबार में और जाकर कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फदक हिबा कर दिया था। तो अब मौला अली और हजरत उम्मे ऐमन को लेके जनाब गई सईदा फातिमा हजरत सिद्दीक़ अकबर के दरबार में। सिद्दीक़ अकबर ने गवाही नहीं मानी मौला अली की और उम्मे ऐमन की। ओ भाई खुदा के बंदे, हम तुम्हारी इस बात को दुरुस्त नहीं मान सकते। उसकी वजह यह है कि हो मौला अली, हो बाबे मदीनातुल इल्म, इल्म के शहर का दरवाजा मौला अली हो, और क्या उनको कुरान का हुक्म नहीं मालूम? आप कहते हैं सईदा फातिमा मौला अली और उम्मे ऐमन को बारगाह सिद्दीकियत में सिद्दीक़ अकबर के दरबार के अंदर लेके गई। खुदा के बंदे, क्या मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान का हुक्म नहीं मालूम? जब गवाही दी जाती है, कुरान ने क्या कहा है? वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम व इल्लम यकूना रजुलैनि फरजुलुन वम्रअतानि। दो बंदों की गवाही कबूल है। अगर दो बंदे ना हो, एक मर्द और दो औरतों की गवाही कबूल है। लिहाजा आपका यह कहना
कि हजरत सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा लेके गई हजरत उम्मे ऐमन और मौला अली को सिद्दीक अकबर के दरबार में गवाही के लिए, आपका यह कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। उसकी वजह यह है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का माज़अल्लाह इससे जाहिल होना लाजिम आता है, और मौला अली हो शेर खुदा, दमाद मुस्तफ़ा, बाबे मदीनातुल इल्म, इल्म जिनके दरे दौलत से बढ़ता है, क्या उनको कुरान का यह हुक्म नहीं मालूम कि गवाही तो दो मर्दों की होती है? अगर मर्द एक हो औरतें दो तो फिर गवाही कबूल होती है। ये नहीं हो सकता हो मौला अली और उनको कुरान का हुक्म मालूम ना हो। लिहाजा आपकी ये जो रिवायत है कि मौला अली और उम्मे ऐमन को गवाह लेके गई थी सईदा फातिमा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। चलो जी, जिंदगी में नहीं दिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रवाफिज कहते हैं हमने ये मान लिया, नहीं दिया, तो फिर बाद में तो विरासत मिलनी चाहिए थी हज़रत फातिमा को। आइए सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 167 है। हदीस क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्ज़ विसाल शरीफ में सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि मेरे माल के अंदर 6 अशरफियाँ हैं, अब उनको खैरात कर दो। हज़रत सईदा आयशा किसी वजह से वो खैरात ना कर सकी, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद वो मंगवाई और 6 जो अशरफियाँ थी अल्लाह की राह में खैरात कर दी। और क्या फरमाया? नबी पाक ने फरमाया नबीयुल्लाहि लकी अल्लाह वहाज़िही इंदहू, कि नबी अल्लाह का अल्लाह से मुलाकात के लिए जाए और उसके पास दुनिया का माल हो। लिहाजा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वरासत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। चलो वरासत मान ले जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वरासत छोड़ी है, बिल फर्ज हम बरसबील तनज़्ज़ुल इसको मान लेते हैं। फिर सुनिए, मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 91 है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरिसु मा तलक़नाहु सदक़तुन, हम वारिस किसी को भी अंबिया अपना नहीं बनाते, जो भी हमारे पीछे हम छोड़ के जाते हैं सदक़तुन, वो सदका होता है। इसके अलावा ये उसूल काफी मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, इसका सफ़ा नंबर 22 है। इसके अंदर ये भी रवाफिज की किताब है, इसके अंदर क्या रिवायत लिखी है, यही जो मैंने पढ़ी है। अब ये रिवायत आपको उसूल काफी से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। यह रिवायत मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ के। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम यूरिसु दीनारन वला दिरहमन वलाकिन उरिसुल इल्म। जो अंबिया होते हैं, अब ये इस किताब के अंदर जो हमारी किताब नहीं है, इसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का खुलासा, जो अंबिया हैं दिरहमो दिनार का वारिस नहीं बनाते, अंबिया सिर्फ और सिर्फ इल्म और हिदायत का वारिस बनाते। लिहाजा आपका यह कहना विरासत बाद में मिलनी चाहिए थी, भाई आपकी किताब से साबित है विरासत तो अंबिया की जारी नहीं होती, जो विरासत होती है वो सिर्फ और सिर्फ इल्म होता है। फिर इस बात पर इतराज होता है कि आप कैसे कह सकते हैं अंबिया की विरासत नहीं होती, हालांकि अल्लाह का कुरान के अंदर आम हुक्म है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यह आम हुक्म है कि जो औलाद है उसको तरका मिलता है और मर्द को औरत से दुगना मिलता है। अब कुरान शरीफ का ये मुकम्मल रुकू पढ़ो ना, यूसिकुमुल्लाहु वाला। हमने कहा भाई बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबिया इससे इस्तिस्ना है, इससे जुदा है इस हुक्म से। कहते वो कैसे? मैंने कहा वो ऐसे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुरान से हम जवाब देंगे। फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 4 शादियां करने की मर्द को इजाजत है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 शादियां फरमाई। अब कोई कहे देखो जी कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह ने तो 4 का हुक्म दिया, नबी पाक ने 9 फरमाई। हम कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत मुबारका से इस्तिस्ना आपको हासिल है। जिस तरह निकाह के मामले में इस्तिस्ना हासिल है, इसी तरह इस वरासत के मामले में भी अंबिया को इस्तिस्ना हासिल है। और इस्तिस्ना साबित कैसे है? हदीस पाक से है, जो हमारी किताबों के अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर उसूल काफी के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम अंबिया का गिरोह दिरहम दिनार के वारिस नहीं बनाते, हम जो भी छोड़ते हैं वो या सदका होता है या हम जो वारिस बनाते हैं वो इल्म हिदायत का वारिस बनाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी काबिल तवज्जो बात जो इसी उसूल काफी किताब के अंदर रवाफिज की किताब है उसमें मौजूद है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फदक के हवाले से ही तान किया जाता है इस रिवायत को पढ़कर।
अब ये रिवायत की असल क्या है वो मैं आगे अर्ज करता हूं, पहले रिवायत सुनाता हूं। ये सफ़ा नंबर 355 है, उसूल काफी मेरे हाथ के अंदर किताब है। रिवायत क्या है? इन्नल्लाह लम्मा फतह अला नबिय्यिही फदका फअंज़लल्लाहु तआला अला नबिय्यिही वाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु फलम युद्री नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुम। मैं खुलासा ये अर्ज करता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई ना, अब इस किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, सफ़ा नंबर 355 है। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई वाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रिवायत के मुताबिक ये अल्फाज है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता नहीं चला, नबी पाक ने नहीं जाना, फलम युद्री नबियुल्लाह, अल्लाह के नबी को पता नहीं चला, मन हुम, वो ज़िल कुर्बा कौन है, कराबतदार कौन है। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील अल्लाह की बारगाह में गए, फिर अल्लाह ने इसका जो जवाब दिया जो वही फरमाई, कहते हैं अल्लाह ने वही फरमाई, वही क्या फरमाई कि फ़अौहल्लाहु इलैहि अनिदफ़ा फ़दका फ़ातिमा, कि ए नबी इस आयत का मतलब यह है कि तुम बागे फदक फातिमा को दे दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इसी रिवायत के अल्फाज हैं, नबी पाक ने हजरत फातिमा को फदक दे दिया और कहा ए फातिमा ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था अनिदफ़ा इलैका कि मैं इसको तेरी तरफ दे दूं, तो मैंने तुझे दे दिया। तो फ़क़ालत क़बिलतु, हजरत फातिमा ने कहा मैंने कबूल किया। कहते हैं देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ारी हयात में सईदा फातिमा को बागे फदक दे दिया था। कुरान की इस आयत का शान नुज़ूल यही है। हमने कहा भाई बात ये है, ये तुम्हारी कम इल्मी और जहालत का सबूत है, उसकी वजह ये है वह आति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, ये जो कुरान शरीफ की आयत मुबारक है, ये आयत मुबारक या तो सूरतुल रूम के अंदर मौजूद है या ये आयत मुबारक सूरह बनी इसराइल, ये दोनों मक्की सूरतें, सूरतुल रूम भी मक्की, सूरह बनी इसराइल भी मक्की। जब ये सूरतें दोनों मक्की हैं, इसी के अंदर ये आयत मुबारक मौजूद है वाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, और ये दोनों सूरतें मक्की हैं। जबकि फदक वाला मामला तो हुआ ही मदीना शरीफ में है, तो आपका ये कहना, ये रिवायत गढ़ना बिल्कुल बातिल है, सिरे से बातिल है। और दूसरी बात, हो अल्लाह के नबी अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिस रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, और तुम कहते हो फलम युद्री नबियुल्लाह मन हुम, नबी को माज़अल्लाह पता ही नहीं ज़िल कुर्बा कौन है, किन को देना है। खुदा के बंदे हो अल्लाह के नबी, तुम्हें पता चल गया है, तुम्हें हदीसें पढ़ के इल्म हो गया कि क्या मुराद थी। क्या माज़अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुराद कुरान की नहीं पता थी कि अल्लाह क्या फरमाना चाहता है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तुमने ये जो निस्बत की है फलम युद्री, नबी पाक ने नहीं जाना, इससे मुराद क्या है? हो अल्लाह के हबीब अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसको कुरान रब ने सिखाया हो। अब उन महबूब से ये बात कैसे छुपी रह सकती है? लिहाजा आपका ये जो वाकया है, ये जो आपने घड़ा है सफ़ा नंबर 355 पर, यह भी बिल्कुल मन गढ़त है, और सईदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करना यह बिल्कुल बेबुनियाद है। लिहाजा आपका ये सारा प्रोपेगेंडा करना बिल्कुल बेबुनियाद है। और मौलवी साहब सुन्नी रहना है ना, तो अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात पे आपको कारबंद रहना पड़ेगा। आप अहले सुन्नत व जमात के नजरियात से हट के अपनी पगड़ी सुन्नियों वाली बना के, अपना लिबास और हुलिया सुन्नियों वाला बना के, रवाफिज की गोद में बैठ के हुजूर के सहाबा पर तान करते हो और अपने आप को सुन्नी समझते हो। ना ना, हरगिज 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 आप सुन्नी नहीं है, बल्कि आप रवाफिज के पालतू हैं। कोई भी बंदा इनको अहले सुन्नत व जमात के उलमा में से शुमार ना करे।